हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आई2एप क्लासेस चैनल पर। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये क्लास मैराथन क्लास होगी, तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आपके लिए ये क्लास है जो राजस्थान पटवारी, राजस्थान वनपाल, वन रक्षक आदि जो राजस्थान जीके पूछा जाता है उन एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैराथन क्लास है और सारे के सारे क्वेश्चन है जो वन लाइनर होंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी जो एग्जामों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? तो ये जयपुर में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तंबाकू का पौधा किन के द्वारा भारत लाया था? तो तंबाकू का पौधा है जो पुर्तगालियों के द्वारा है, जो भारत में लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। वैली वैली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी और इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। पांचवा वेद भी कहा जाता है। वैली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना है जो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है वो जालोर में पाया जाता है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बहती है? तो ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। राजस्थान में जो मानसून वर्षा का वो क्रम बताना है, किस दिशा में बढ़ती है? तो ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, बढ़ती है। राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्यतः होती है, तो ये उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है सर्दियों के अंदर राजस्थान में वर्षा। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू है, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये झालावाड़ जिला है सबसे अधिक वर्षा वाला। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये राजस्थान का जैसलमेर हो जाएगा सबसे कम वर्षा वाला। जून माह में सूर्य किस दिशा में लंबवत चमकता है? किस जिले में? तो जून माह में जो लंबवत है वो बांसवाड़ा में चमकता है, क्योंकि दोस्तों जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है, तो वहाँ पे जो लंबवत है सूर्य चमकता है जून माह में। भारत में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं, तो पूर्ण मरुस्थल वाले राजस्थान में दो जिले हैं। सॉरी दोस्तों, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले दो जिले हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। और राजस्थान में जो 61% है मरुस्थलीय भाग है, 61%। उड़ीसा पठार किस जिले में स्थित है? तो सिरोही में। दोस्तों, जो 61% मरुस्थलीय भाग है वो थार मरुस्थल का है जो राजस्थान में है। थार मरुस्थल का है जो 61% भाग है वो राजस्थान में है। उड़िया पठार किस जिले में? तो उड़िया पठार है वो सिरोही जिले में है। गोगुंदा और कुमलगढ़ के मध्य का भाग कहलाता है, तो बोराट का पठार कहलाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। गोगुंदा और जो कुमलगढ़ के मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो इसे बोराट का पठार कहा जाता है। राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? तो ये सम गांव है जो जैसलमेर में, जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं? तो इसे दोहरे कहा जाता है। रेत के विशाल लहरदार टीले को दोहरे कहा जाता है इस प्रकार के। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? तो ये शेर है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर है, जो अरावली क्षेत्र की दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। और पहली है वो गुरु शिखर है, सभी को पता है। राजस्थान का सबसे अधिक आर्द्र जिला कौन सा है? तो ये झालावाड़ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे मिल सके। राजस्थान का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक आर्द्र स्थान है वो माउंट आबू सिरोही है। स्थान पूछा दोस्तों, तो स्थान है माउंट आबू सिरोही है, ध्यान रखना, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। और राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये फलोदी जोधपुर है, जो सबसे अधिक शुष्क स्थान वाला क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ये चूरू है, गर्म स्थान। और सबसे ठंडा स्थान राजस्थान का है तो ये माउंट आबू है। और इसके अलावा जो राजस्थान में सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, ये श्री गंगानगर है। ये भी क्यों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम जैसलमेर अक्सर जैसलमेर समझ लेते हैं, लेकिन ये गंगानगर है। सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला है वो श्री गंगानगर है, तो जैसलमेर नहीं है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? तो ये जैसलमेर है, सबसे बंजर और व्यर्थ भूमि वाला।
राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये चंबल नदी है, जिसके द्वारा है जो सर्वाधिक मिट्टी है वो अवनालिका यानी अपरदन करने वाली नदी है ये मिट्टी का। मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये जयसमंद झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये कृत्रिम झील है। लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? तो ये बालोतरा बाड़मेर के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है और लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर के नागपाड़ से और ये कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये सामर झील है और पहली है जो उड़ीसा है, सभी को मालूम है। चिल्का झील है जो उड़ीसा में, सॉरी दोस्तों। भारत की सबसे सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ये नक्की झील है सबसे ऊंची, राजस्थान की, सॉरी यार बार बार। राजस्थान की सबसे अधिक ऊंची झील है वो नक्की झील है, जिन्होंने इस झील को देवताओं ने नाखूनों के द्वारा खोदा गया था, कहा जाता है इसको। राजस्थान की मरुगंगा और जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो ये इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा और जीवन रेखा। बाणगंगा राजस्थान की किन 3 जिलों में बहती है? तो दोस्तों बाणगंगा नदी है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर है और बाणगंगा का जो उद्गम स्थल है वो जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थान है और ये 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। माही बजार सागर परियोजना का फैलाव किस क्षेत्र में? तो माही बजार सागर है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र जिलों राज्यों में है, राजस्थान राज्य और मध्य प्रदेश में है माही बजार सागर परियोजना का फैलाव। गेव सागर स्थित है तो ये डूंगरपुर में है, गेव सागर है जो डूंगरपुर में है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये बनास नदी है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की बारहमासिया नदियाँ कौन सी है? तो ये चंबल हो जाएगी और माही हो जाएगी दोस्तों, इसमें बनास नहीं है, बनास नहीं है, याद रख लेना। चंबल और माही नदियाँ हैं जो बारहमासिया नदियाँ हैं, 12 महीनों तक बहती है ये। बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ये खमनोर राजसमंद में है बनास नदी का उद्गम स्थल। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो ये लूनी नदी है। हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता है? तो ये वर्ष भर बहती है, जो हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती है वो वर्ष भर बहती है, इसकी विशेषता है मुख्य। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी। और माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सभी को मालूम है, बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है ये। घड़ियालियों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो चंबल को कहा जाता है घड़ियालियों की शरण स्थली। सबसे अधिक नदियां किस संभाग में पाई जाती है? तो कोटा संभाग में जो सबसे अधिक नदियां हैं जो पाई जाती है। मांडलगढ़ के पास कौन सी 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है? तो बनास, बेडच और मेनाल। बनास, बेडच और मेनाल है जो 3 नदियां हैं वो त्रिवेणी संगम बनाती है, कहाँ पे? मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बिसलपुर बांध किस नदी पर है? तो ये बनास नदी पर है बिसलपुर बांध, और ये कौन से जिले में है? तो ये टोंक जिले में है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो ये माही नदी है। राजस्थान में खारे पानी की झीलों में सागर के अवशेष कौन था? तो ये 33 सागर हैं, खारे पानी की झीलें हैं, वहाँ पहले 33 सागर था, 33 सागर के अवशेष थे। पश्चिमी राजस्थान में सबसे लंबी नदी है? तो पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी है। विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो वलित पर्वतमाला है वो विंध्य पर्वतमाला है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर है। राजस्थान में अरावली उत्तर पूर्व में किस जिले में प्रवेश करती है? तो उत्तर पूर्व में है जो झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है, झुंझुनू राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। राजस्थान का आर्द्रतम जिला कौन सा है? तो आर्द्रतम जिला है वो झालावाड़ है, आर्द्रतम जिला। राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं कहलाती है? तो ये लू कहलाती है। ढूंढाड़ किस शहर का प्राचीन नाम है? तो ढूंढाड़ है वो जयपुर का प्राचीन नाम है।
लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो लालगढ़ महल है वो बीकानेर में है, और जूनागढ़ भी बीकानेर में है। जूनागढ़ भी बीकानेर में है और लालगढ़ महल भी बीकानेर में है। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो अजमेर है, जो उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समृद्धवन बनाना। राजस्थान राज्य में किस जिले के किनारे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति महाकाव्य स्थित है? तो ये राजसमंद झील के किनारे है, और जो शिलालेख है वो महाराणा राज सिंह ने लिखवाया था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में है, और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में, और इसकी स्थापना 1955 में। क्योंकि दोस्तों ये भी सन भी याद रखना है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में अभी काफ़ी क्वेश्चन है जो सन से पूछे गए थे और इसी प्रकार के थे। राजस्थान पर्यटन एवं भारतीय रेल द्वारा पैलेस ऑन व्हील की ही तरह एक और ट्रेन हाल ही में प्रारंभ की गई, तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स। वर्षा जल में शुद्धतम रूप को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये पालर पानी जाना जाता है, जो बरसात का पानी होता है। किस प्रकार की चित्रकारी का शाब्दिक अर्थ मोम लेखन है? तो ये बाटिक चित्रकारी का है। मसाला बगीचा किस शहर से संबंधित है? तो मसाला बगीचा है वो जोधपुर से है। केसरिया बालम किस शैली का गीत है? तो ये मांड शैली का गीत है। केसरिया बालम गीत है जो मांड शैली का गीत है। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो जालोर विजय का विवरण है जो अलाउद्दीन खिलजी का है वो कानड़देव प्रबंध ग्रंथ में मिलता है, कानड़देव प्रबंध ग्रंथ में। गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है, तो गार्गी पुरस्कार है वो बसंत पंचमी के अवसर पर होता है प्रतिवर्ष। तरुण राजस्थान के संस्थापक कौन थे? तो तरुण राजस्थान के थे जय नारायण व्यास। राजस्थान में एक ही आंदोलन के प्रणेता थे, तो मोतीलाल तेजावत है वो एक ही आंदोलन के प्रणेता थे राजस्थान में। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो धाकड़ जाति के किसान है वो सर्वाधिक भाग लिए थे बिजोलिया किसान आंदोलन में, और ये राजस्थान का सर्वाधिक वर्ष सबसे ज़्यादा वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। 44 वर्षों तक चला था ये आंदोलन। राजस्थान का सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा? तो ये जैसलमेर है। राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये चंबल नदी है, और चंबल के बीहड़ इसी नदी के कारण बनते हैं, चंबल के बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये जैसमंद झील है। लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? तो बालोतरा बाड़मेर के बाद है जो खारा हो जाता है। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मोरेल बांध है वो सवाई माधोपुर में। मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, तो ये गडरा रोड बाड़मेर है, अंतिम छोर है इंदिरा गांधी नहर का। मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में? तो ये बाड़मेर में है। मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र है वो बाड़मेर जिले में। अमरता देवी पुरस्कार किस से संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से है अमरता देवी पुरस्कार। राजस्थान में रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका है, तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत है जो रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संगीत राज संगीत मीमांसा ग्रंथ और गीत गोविंद एवं रसिक प्रिया नामक टीका के लेखक है, तो राणा कुंभा है। एक बार और देख लेना दोस्तों, संगीत राज संगीत मीमांसा ग्रंथ गीत गोविंद और रसिक प्रिया नामक सभी के सभी याद रखना है आपको किसी। तो इन टीका के लेखक है राणा कुंभा। राजस्थान में वेट लागू किया गया था, तो राजस्थान में वेट लागू है वो 1 अप्रैल 2006 से लागू किया था। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया जाएगा? तो ये कोटा में है, जो पहला स्पाइस पार्क है वो स्थापित किया था। और जो राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर है? तो ये हाडी रानी के नाम पर है।
राजस्थान में जेंडर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की आवश्यकता के महत्व को पहली बार किस वर्ष में बजट भाषण में रेखांकित किया था? तो 2005 और 2006 के बजट में जो रेखांकित किया गया था। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो लव स्टोरी ऑफ राजस्थान के लेखिका है अरुणा रॉय। बेणेश्वर धाम की नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये सोम, माही और जाखम जाखम तीनों नदियों के संगम पर है बेणेश्वर धाम। और ये कहाँ पे है? तो ये डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में। नाथ द्वारा का राधा कृष्णन परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, तो वह नृत्य कौन सा था? ये डांग नृत्य है, डांग नृत्य। वह कौन से लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु जीवन की आहुति दी थी? तो ये वीर तेजाजी महाराज हैं। मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो ये 12 वफात मनाते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद की जन्म की याद में 12 वफात की जो त्यौहार मनाते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोग। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है रण नृत्य, जिनमें पुरुष हैं जो हाथों में तलवार लेकर इस नृत्य को करते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो सागरमल गोपा है वो जैसलमेर रियासत से संबंध था सागरमल गोपा का। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा किया गया था? तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है इसी कारण। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो ये 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था, राजपूताना नाम का प्रयोग, जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो दुलारी योजना का संबंध है वो किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से है दुलारी योजना का। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो फलोदी है सबसे शुष्क स्थान। और सबसे जो शुष्क जिला है वो कौन सा है? तो ये झालावाड़ है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? तो ये माही नदी है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करती है। पटुओं की हवेली कहाँ पे है? तो जैसलमेर में है पटुओं की हवेली। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये अजमेर के नागपाड़ है। अजमेर के नागपाड़ से ये नदी है जो निकलती है। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो ये रानी कर्णवती थी जिन्होंने हुमायूं से मदद मांगी थी। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो जो चूरू में ताल छापर जिले वो काले हिरणों के लिए, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो ये किराडू मंदिर है बाड़मेर में, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। और राजस्थान का जो मिनी खजुराहो वो किसे कहा जाता है? तो ये बंड देवरा को कहा जाता है मिनी खजुराहो। और ये 12 में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ये गोंडवाना पक्षी को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देश की एकमात्र टंगस्टन की खान राज्य में कहाँ स्थित है? ये तो डेगना नागौर में टंगस्टन की खान। राजस्थान का सबसे अधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? तो ये अजमेर से प्राप्त किया जाता है सबसे अधिक फेल्सपार। मांडू की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है मांडू की पाल डूंगरपुर। जामरकोटड़ा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जामरकोटड़ा किस जिले में? तो ये डूंगरपुर है। रॉक फास्फेट की खाने यहाँ पे जामरकोटड़ा, उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ मिलता है? तो सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव है वो जामसर बीकानेर में मिलता है। और जिप्सम है वो बीकानेर, नागौर आदि क्षेत्रों में सबसे अधिक है जो मिलती है। राजस्थान में हीरों के भंडारों की खोज कहाँ हुई है? तो हीरे की भंडारों की खोज है वो राजस्थान में केसरपुरा स्थान है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पे जो हीरे के भंडार मिले हैं राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार कहाँ स्थित है?
तो बेंटोनाइट के भंडार है वो झालावाड़ में है। झालावाड़ जिला राइट आंसर हो जाएगा बेंटेनाइट। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो मूर्ति कला से है। मंडन रूप मंडन का संबंध है वो मूर्ति कला से है। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो ये डोलोमाइट है, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पे? तो ये डेगन है। अभी रिपीट क्वेश्चन है। राजस्थान के किन दो जिलों में कोई भी नदी नहीं है? तो बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है, नदी प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे? तो बारां में, अंता बारां में जो राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन है। गौरबंद आभूषण है, तो ऊंट के गले का आभूषण है गौरबंद। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कंफ्यूज करने वाला भी है क्योंकि हम उदयनाथ से उदयपुर समझ लेते हैं, लेकिन ये अलवर जिले में है उदयनाथ पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों से स्पर्श करती है। और दोस्तों 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया और गुजरात हो गया। तो इन 5 राज्यों से हैं जो स्पर्श सीमा करती है, स्थलीय सीमा है जो। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो महाराणा राज सिंह ने करवाया था नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को, महाराणा राज सिंह। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान है? तो राजस्थान है वो कथक नृत्य की उत्पत्ति का जो माना जाता है उत्पत्ति है वो शास्त्रीय नृत्य है कथक, जिसकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विजयदान देता है बातारी फुलवारी ग्रंथ के रचयिता। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो कृष्ण मृग है वो ताल छापर है, काले हिरण। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उदयपुर है, जहाँ पे सबसे अधिक वन क्षेत्र मिलता है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? जो शीतकाल में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है वर्षा। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की आना सागर झील है, मीठे पानी की झील है ये, तो इसमें बाड़ी नदी का पानी आता है, बांडी नदी का। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो इसे उस्ता कला कहा जाता है और ये बीकानेर शैली की प्रसिद्ध कला है एक। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वीर विनोद पुस्तक के रचयिता है श्यामल दास। सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे गए हैं। और वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में माड़ी में शहरी जनजाति से संबंधित मेला लगता है। और ये सीताबाड़ी कहाँ पे है? तो ये 12 जिले में, और इस मेले को शहरी या जनजाति का कुंभ मेला भी कहा जाता है। किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो ये कांतली में सीकर जिले में ये सभ्यता विकसित हुई थी, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है सीकर जिले में, नीम का थाना सीकर। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है? तो गुलाबो का संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। और दोस्तों आपको एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। तो उस नृत्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस में अभी पूछा गया था। राणा सांगा व बाबर के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है? तो ये पाली जिले में रणकपुर के जैन मंदिर है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये पाली जिले में है रणकपुर के जैन मंदिर। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस जिले से किया था? तो नागौर के बगदरी गांव से किया था।
पंचायती राज का राज्य व्यवस्था का शुभारंभ। और ये भारत का प्रथम राज्य राजस्थान ही था जहाँ से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? तो 25 हैं। और 10 सीटें कौन सी है? राज्यसभा की। तो कितनी हो गई? दोनों 35 हो गई। राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? तो 200 विधानसभा की सीटें हैं। राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन सा है? तो ये जैसलमेर जिला है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। थेवा कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला है वो प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में किन जिलों में एक भी नदियां नहीं बहती है? तो बीकानेर और चूरू है। राजसमंद जिले का मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव है जो राजसमंद में है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो कोटा है ब्लैक पोट्री के लिए। और ब्लू पोट्री के लिए कौन सा है? तो ये जयपुर है। किस लोक देवता को जहार पीर भी कहा जाता है? तो जहार पीर की उपाधि है वो गोगा गोगा जी को कहा जाता है जहार पीर। चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है तो ये करणी माता देशनोक बीकानेर में है जिन्हें चूहों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। लांगुर या गीत किस मेले में गाए जाते हैं? तो केला देवी मंदिर करौली करौली में जहाँ मेला बढ़ता है केला देवी में, और वहाँ पे जो लांगुर या गीत गाया जाता है करौली जिले में केला देवी का मंदिर। कौन सा मेला आदिवासियों के कुंभ के रूप में भी जाना जाता है? तो बेणेश्वर मेला है डूंगरपुर में जो आदिवासियों के कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है। गालव ऋषि के आश्रम के रूप में राजस्थान का कौन सा तीर्थ स्थित स्थल जाना जाता है? तो गलता जी है जयपुर। मंकी वैली भी कहा जाता है इन्हें, जिनको गालव ऋषि के आश्रम के रूप में भी पूजा जाता है। रूणीचा गांव में कौन से लोक देवता का मंदिर है? तो बाबा रामदेव जी का मंदिर है रूणीचा गांव में। सालासर बालाजी का धाम किस जिले में? तो सालासर बालाजी की धाम है वो चूरू जिले में है। कौन से जैन मंदिर को उदयपुर जिले की आदिवासी काला बाबा के नाम से भी पूजते हैं? तो कौन जैन तीर्थकर हैं जो आदिवासी काला बाबा के नाम से भी पूजे जाते हैं? तो ऋषभ देव को पूजते हैं। और दोस्तों, जैन मंदिर के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव भी थे और जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ भी। किस नागवंशीय जाट लोक देवता ने मेयर लुटुरु से गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? तो ये तेजा जी थे, वीर तेजा जी महाराज। जो मेला है वो खरनाल में बढ़ता है। मीरा की तरह वह शहजादी भी कृष्ण की उपासिका थी। तो शहजादी ताज बेगम के बारे में पूछा है। ताज बेगम के गुरु विठल नाथ थे। और ताज बेगम कहाँ की शहजादी थी? तो दोस्तों, ये मीराबाई की तरह ही कृष्ण की उपासक थी। तो ये ताज बेगम शहजादी है वो फतेहपुर की रहने वाली थी। फतेहपुर राइट आंसर हो जाएगी। और मीराबाई है वो मेड़ता, मीराबाई का संबंध है मेड़ता जिले से है। और मेड़ता जिला नागौर में सभी को पता है। अलवर जिले में स्थित ऊंची पर्वत चोटियां हैं। तो ये बैराज और बैराट की चोटियां हैं जो अलवर जिले में स्थित ऊंची चोटियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन की एक संस्था है KfW और उनके सहयोग से आपनी योजना है। आपनी योजना से कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा था? ये चूरू जिला है जो आपनी योजना से लाभान्वित हो रहा है। और ये जर्मनी की संस्था है KfW के सहयोग से। किस देश का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है? तो कौन सा देश है? तो इसका क्षेत्रफल है वो जर्मनी है जिनका क्षेत्रफल है वो राजस्थान के बराबर है, लगभग बराबर है। कौन से उन्हीं देशों की अक्षांश पर स्थित है जिन पर राजस्थान है? तो राजस्थान जिस अक्षांश पर है वो देश है अल्जीरिया और लीबिया, दोनों हैं जो एक ही अक्षांश पर है। लीबिया और मिस्र तीन देश हैं जो जिस अक्षांश पर ये देश है वही इसी अक्षांश पर है। जो राजस्थान भी इन्हीं अक्षांश पर है, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। रसोई घर में काम आने वाले बर्तन हथेड़ी में क्या संग्रह करके रखा जाता है? तो इसमें नमक और मिर्च मसाले हैं जो जिनका संग्रहण करके रखा जाता है।
उसको हाथड़ो या हथेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हमीदुद्दीन चिश्ती को मीठे साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी प्रसिद्धि मीठे साहब के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको ये प्रसिद्धि मिली थी। तो इनके भीतर जो दरगाह है वो इनकी दरगाह वो कौन से दुर्ग में है, तो ये गागरोन के दुर्ग में है, झालावाड़ में है इनकी दरगाह। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो अजमेर में है, सभी को पता है। परमाणु के शासन का प्रमाण बसंतगढ़ का जीर्णोशीर्ण दुर्ग इस कौन से जिले में है, तो ये सिरोही में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 79 और 89 किस स्थान पर मिलते हैं, तो ये अजमेर जिले में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 79 और 89 है वो अजमेर जिले में मिलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था एलडीसी में। चित्रकला संग्रहण सरस्वती भंडार कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर में है। चित्रकला संग्रहण सरस्वती भंडार है वो उदयपुर में है। कंकड़ पत्थर से ढके मरुस्थलीय भाग को कहते हैं, तो रेग कहा जाता है कंकड़ पत्थर से ढके मरुस्थलीय भाग को। राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में शुरू हुई थी, और दूसरी परियोजना है वो किस जिले में स्थापित की गई थी, जो तो प्रतापगढ़ में की गई थी। पहली पवन ऊर्जा है वो जैसलमेर में और दूसरी है वो प्रतापगढ़ में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास, परिवहन और विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2002 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2002 में की गई थी। बूंदी के कजली तीज माता मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य है, तो चक्री नृत्य है। जो बूंदी में कजली तीज माता का मेला बढ़ता है वहाँ का जो आकर्षण नृत्य है चक्री नृत्य। गाढ़े अपारदर्शक रंगों में प्रयोग की चित्रण पद्धति को क्या कहा जाता है, तो इसे टेम्परा पद्धति कहा जाता है। नाग पंचमी का त्योहार विक्रम संवत के किस महीने में मनाया जाता है, तो नाग पंचमी का वो श्रावण मास में मनाया जाता है। पोथी खाना क्या है, तो दोस्तों पोथी खाना है वो जयपुर का चित्रकला संग्रहालय है। पोथी खाना है जो जयपुर का चित्रकला संग्रहालय है। जवाई बांध किस जिले में स्थित है, तो जवाई बांध है वो पाली जिले में। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है, तो जो सर्वाधिक पशु मेले हैं वो नागौर जिले में पशु मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों नागौर में एक तो परबसर में बढ़ता है पशु मेला वीर तेजा जी के नाम से, और एक बलदेव मेला है वो नागौर में बढ़ता है। इस प्रकार काफ़ी मेले हैं जो पशुओं से संबंधित बढ़ते हैं, और इन मेले के नाम भी आपको याद रख लेना है। बलदेव मेला है वो नागौर में है, और वीर तेजा जी पशु मेला है वो परबसर में है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है, तो श्री गंगानगर में होता है अमेरिकन कपास का उत्पादन। और दोस्तों कपास है वो काली मिट्टी में जो कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और ये कपास और वैसे कपास है वो सर्वाधिक श्री गंगानगर में ही होता है। ये क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस में अभी पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है ऊंट बीमार होने पर। किस लोक देवता है जिन्होंने गुजरों की गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था, ये वीर तेजाजी महाराज है। पुष्कर मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है, तो पुष्कर मेले का जो आयोजन है वो कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। याद रख लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्तिक पूर्णिमा को, और ये नवंबर माह में बढ़ता है। और ये सभी को मालूम है कि ये अजमेर में बढ़ता है। विश्व विख्यात मेला है, यहाँ पे विदेशों से पर्यटक आते हैं इस मेले में। और ये दोस्तों आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, आय की दृष्टि से। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पर मिलता है, तो विंध्याचल श्रृंखलाओं में मिलता है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था गुरु शिखर को संतों का शिखर। लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है, तो गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है लूनी नदी के बेसिन को। कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिलों से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जिलों से गुजरती है। राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली है।
अरावली पर्वतमाला है जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये भी क्वेश्चन है जो अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि जो सबसे भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो ये अरावली है। और सबसे नवीन नवीन पूछे तो ये हिमालय, द ग्रेट हिमालय। हिमालय है वो नवीन पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला है सबसे प्राचीन पर्वतमाला श्रृंखला है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला का ही भाग है और इनकी है जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये तारागढ़ है अजमेर में। उदयपुर के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, तो ये गोगुंदा का पठार कहलाता है। उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ क्या कहलाती है, तो ये गिरवा गिरवा पहाड़ियाँ कहलाती है जो उदयपुर के आसपास फैली हुई है ये पहाड़ियाँ। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बरखान है जो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है, तो कमर में पहनी जाती है। कौन सा जिला सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गोटन है राजस्थान में। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है, तो राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। फ्लोराइट खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है फ्लोराइट खनिज में। एलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है एलोह खनिज की दृष्टि से। लोहे खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है लोहे खनिज के लिए। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो जालौर में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है, तो पन्ना को हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा है जो न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो ये जोधपुर जिला है। राजस्थान में न्यूनतम ऊन उत्पादक वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ है जो न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला है। एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी। राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय वो उदयपुर में। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पे है, तो ये जयपुर में। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो बाजरा है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल। सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कुओं और नलकूपों के द्वारा है जो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कुओं और नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर है। नेहरू से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो श्रीगंगानगर है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है, तो भीलवाड़ा है। बेबी ब्लैंकेट योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1998 में हुई थी बेबी ब्लैंकेट योजना की शुरुआत। राजस्थान का पहला टेलीमेडिसिन गांव कौन सा है, तो कैथून है। राजस्थान में लोहे के औजार बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये नागौर है। और नागौर को धातु नगरी भी कहा जाता है। बेणेश्वर धाम की नदियों के संगम पर है, तो सोम माही और जाखम। सोम माही और जाखम। डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर में है। उदयपुर राइट आंसर है। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे, तो स्वांगिया देवी की पूजा करते थे। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो अजमेरू तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी, तो जहांगीर के द्वारा राव रतन हाडा को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो ये पश्चिमी राजस्थान स्टेट के थे पॉलिटिकल एजेंट जेम्स टोड।
1567-68 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान दो राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जयमल वे पत्ता थे। और दोस्तों अकबर ने आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ दुर्ग पर। और उस समय चित्तौड़ दुर्ग के शासक थे उदय सिंह और उनके सेनापति थे जयमल वे पत्ता ने वीर बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था। और इसकी प्रशंसा देखकर जो अकबर ने इनकी जो मूर्तियां वो आगरा के किले में लगवाई थी। हल्दीघाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सरदार जो महाराणा प्रताप के साथ था तो ये हकीम का सूरी थे। एकमात्र हल्दीघाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सरदार थे जो महाराणा प्रताप के सेनानायक थे, हकीम का सूरी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। राजपूताना के किस घराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था तो झालावाड़ राइट आंसर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की तो मेवाड़ क्षेत्र में है। बिजोरिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे तो साधु सीताराम दास थे। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है तो खेजड़ी है राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है तो गोडावण है राजस्थान का राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पशु चिक्कारा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है तो बास्केटबॉल है राजस्थान का राज्य खेल। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है तो खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले पशु कौन सा है तो ये बकरी हैं जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है तो ये डूंगरपुर है सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला। राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है तो जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ पाई जाती है तो अजमेर में है जो सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती है। और दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी आ जाता है कि कुक्कुट पालन जो सर्वाधिक पालन वो कहाँ पे किस जिले में होता है तो ये अजमेर ही है। राजस्थान में न्यूनतम मुर्गियां कहाँ पाई जाती है तो बाड़मेर में है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है तो गाय राठी गाय को कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। और भारत की मेरीनो किसे कहा जाता है तो चौकला भेड़ को भारत की मेरीनो कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है तो दोस्तों जयपुर है। और जयपुर में सबसे ज़्यादा है भैंसे पाली जाती है। और वहाँ पे सबसे अधिक है दूध का उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा है जयपुर में। वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे तो हीरालाल शास्त्री थे वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री। कितनी रियासतों और ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था तो 19 रियासतें थी 3 ठिकाने थे लावा कुशलगढ़ और नीमराना। 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था तो भरतपुर में हुआ था खानवा का युद्ध। महाराणा प्रताप को किसने अपनी संपत्ति प्रदान की थी तो भामाशाह ने कहा अपनी संपत्ति प्रदान की थी महाराणा प्रताप को। और इसे दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी तो चामुंड थी। दिवेर युद्ध के पश्चात है जो महाराणा प्रताप की राजधानी। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी तो पन्ना धाई ये राइट आंसर। अजयराज चौहान किसके संस्थापक थे तो अजमेर के थे अजयराज चौहान। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोगुंदा में हुआ था। आदि वरहा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी तो मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रत्यार वंश के शासक थे मिहिर भोज प्रथम को है जो आदि वरहा की उपाधि दी थी। और दोस्तों आदि वरहा है वो शिव के उपासक थे कृष्ण। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किस रानी ने अपना शीश काट कर दे भेंट कर दिया तो हाडी रानी थी। और इसका वैसे हाडी रानी सहल कंवर ने अपना
निशानी के तौर पर अपना सिर काट के दे दिया था अपने पति को। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर पर शासन किया था? तो कछावा शासक थे जिन्होंने कछावा राजपूत शासक थे जिन्होंने जयपुर पर शासन किया था। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, तो आड़ सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में है, और पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर मिलते हैं? तो विराटनगर जयपुर, यानी बेराट सभ्यता में मौर्य सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। प्राक सिंधु सभ्यता व सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे सिंधु सभ्यता के अवशेष। प्राचीन हड़प्पा स्तरों में एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये कहाँ से हुआ था? तो कालीबंगा से हुआ था। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो विराटनगर जयपुर से हुए थे। राजस्थान में बौद्ध धर्म के मठ कहाँ मिले थे? तो ये विराटनगर जयपुर में मिले थे। राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी थी? तो कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? तो जैसलमेर और बाड़मेर है। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में है जो सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? तो सर्वाधिक तहसीलों की संख्या है वो जयपुर में है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? तो ये धौलपुर में होता है। धौलपुर जिले में सबसे पहले है जो सूर्य उदय होता है। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? तो सिरोही में है उड़िया पठार। राजस्थान में किन वनों का अभाव है? तो शंकुधारी वनों का अभाव है। शंकुधारी वनों का अभाव है राजस्थान में। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो लगभग दो तिहाई भाग है जो राजस्थान का भूभाग है जो रेगिस्तानी है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाली सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है? तो दोस्तों पीवना सर्प है वो पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाने वाला एक विषैला सर्प की प्रजाति है। राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? तो समगांव जैसलमेर है। राजस्थान में किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक तिरछापन है वो श्री गंगानगर जिला है। राइट आंसर। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है? तो 17 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से, और जर्मनी के बराबर है। जर्मनी के बराबर है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान की जो 1070 किलोमीटर की जो लंबी रेखा है, सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान से लगती है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान में सर्वाधिक संरक्षित वन भूमि वाले जिले का नाम है बारां व करौली। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जयपुर। थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 58%, यानी लगभग 60% लगभग। ऑप्शन के हिसाब से हम कर सकते हैं आंसर। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहा जाता है? तो दोरे कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? तो आकल गांव जैसलमेर में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय कब लिया गया? तो ये सन 1949 को लिया था। 15 मई 1949 को जब मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में हुआ था तब।
राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान स्वरूप में आया था। बील सेवा मंडल किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये विठलदास ठाकुर के द्वारा है, जो बील सेवा मंडल की स्थापना की थी। पढ़ैत स्वराज आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो मांगीलाल भव्य ने किया था। यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन मिशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये ब्यावर अजमेर में। अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड नाम से सैनिक कमान कब बनाई थी? तो 1835 में बनाई थी। अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड नाम की सेना कमान बनाई थी 1835 में। जमींदार एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो अप्रैल 1929 को हुआ था। राजस्थान का प्रथम अहिंसात्मक जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो बिजोलिया कर्षक आंदोलन था भीलवाड़ा में। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने किया था बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व। अलवर में मेव जाति का प्रथम आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो मेव जाति के द्वारा प्रथम आंदोलन है वो अलवर में 1921 को प्रारंभ हुआ था। स्वभक्त देश हितकारिणी सभा नामक संगठन कब स्थापित हुआ था? तो नवंबर 1924 को हुआ था। राजपूत सभा अस्तित्व में कब आई? तो 1935 ईस्वी में आई थी राजपूत सभा का। किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 को की गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं तो साधु सीताराम दास को कहा जाता है। नापतोल आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जोधपुर से शुरू हुआ था नापतोल आंदोलन। अंग्रेजों ने मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया था? तो 1822 में किया था मेरवाड़ा बटालियन का गठन। मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना की गई थी तो 1841 में की गई थी। भीलू के मसीहा कहलाते हैं तो भीलू के मसीहा किसे कहते हैं? तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। डाबड़ा हत्याकांड कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों डाबड़ा मारवाड़ यानी नागौर जिले में है। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध है वो नागौर जिले से है। रास्तापाल कांड कब हुआ था? तो 19 जून 1947 को हुआ था रास्तापाल कांड। डाबड़ा हत्याकांड में कितने परिवारों को गांव से बाहर निकाल दिया था? तो 700 पुष्कराणा ब्राह्मण नागौर में हुआ था डाबड़ा कांड, जिसमें 700 परिवारों को है जो गांव से बाहर निकाल दिया गया था। राजस्थान का विख्यात डाबी नामक स्थान कहाँ पे है? डाबी नामक स्थान है वो राजस्थान का कहाँ पे है? आंदोलन भी हुआ था डाबी आंदोलन, तो ये बूंदी में है। राज्य में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है तो मुख्य सचिव होता है राज्य में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर उद्यान है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। किस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है? तो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को कहा जाता है रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। उड़न गिलेरी और चौसिंगा हिरण के कारण प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, जो उड़न गिलेरी और चौसिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर के स्थान से जाना जाता है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के किस वन्य अभ्यारण्य में सींग वाला भारतीय उल्लू पाया जाता है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में, वहाँ पे सींग वाला भारतीय उल्लू पाया जाता है। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में जीवाश्म पाए गए हैं, जिनमें से डायनासोर के अस्तित्व को भी व्यक्त करने के भी चिन्ह है यहाँ पे प्राप्त हुए थे? ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर में, यहाँ पे हैं जो प्रमुख जीवाश्म पाए गए इस अभ्यारण्य में। किस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता है। कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दूर
कौन सा अभयारण्य है जो घड़ियालों और पतले मुंह वाले मगरमच्छों के लिए अत्यंत लोकप्रिय है? तो ये राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य भी। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो ताजमहल है वो जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में है। और जोधपुर के जो चिड़िया टोंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना है उनके पास बना हुआ है ये। राजस्थान के कौन से दो अभयारण्य बाघ परियोजना में शामिल हैं? तो एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और एक सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित है। और जो टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 में परियोजना है ये, इनका शुभारंभ हुआ था 1973। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो चाकसू जयपुर में है शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर। लोक देवता हड़बूजी किस शासक के समकालीन थे? तो राव जोधा के समकालीन थे। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो लीलन थी, लीलन था घोड़ी का नाम। देवनारायण जी की फड़ किस जाति के भोपों द्वारा बाँची जाती है? तो ये गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा है जो बाँची जाती है। राजस्थान में प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री 1949 से 1951 को। और जो राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो टीकाराम पालीवाल था 1952 में। राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जगन्नाथ पहाड़िया भुसावर भरतपुर के निवासी थे जो राजस्थान में पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किन के नाम है? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया के नाम है, 17 वर्ष। राजस्थान का गांधी कहते हैं तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।